इज्जतदार लोगों को इज्जत हजम होती है, बाकी जिसकी इज्जत नहीं है उसको क्या इज्जत हजम होगी। जब तक आप लेवल में कायदे में रहकर उस इंसान से बात करेंगे तब तक वो समझेगा मेरे पैर के नीचे सब कोई है और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अरे बड़ा किसके वजह से हुआ है ये भी तो सोच लेना चाहिए। और जिसको तू भगौड़ी बोल रहा है वो तो भगौड़ी है ही। चलिए कोई बात नहीं, भाग के शादी की है। आजकल के डेट में लव मैरिज शादी कौन नहीं कर रहा है। भाग के नहीं शादी, भाग के की है, लव मैरिज की है, भाई की है, भतीजा की है, किसी से की है तो उसी पे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है ना, उसी को अपना पति मान रही है ना। तो पहले दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जरूर बताना। और आप लोग सोच रहे हैं नहीं होंगे आज आप लोग को पता है कि प्रियंका हंसते हंसते वीडियो क्यों चालू की है, और आप लोग को पता भी है अच्छी तरह से किसके लिए वीडियो है, कमेंट में बता दीजिएगा। आज रजनी जी का वीडियो आया और बहुत ही अच्छा जो भी वो जवाब दिए दोस्तों, सटीक जवाब दिए, अच्छा जवाब दिए। कहा जाता है कि इज्जत किसी को हजम नहीं होती है, और ये भी कहा जाता है कि देखिए अगर इज्जत हजम हुई होती तो आज रजनी लिमिट क्रॉस नहीं करती, और लिमिट क्रॉस भी नहीं की है, ये उनका जायज था। मान लीजिए इंसान रिश्तेदारी जब बनती है, बहन बहन में भले कितना हो भी लड़ाई हो जाए, लेकिन वही जब बहन का पति बहन को बुरा बोलने लगता है ना तो बहन पति के खिलाफ हो जाती है। नहीं आप ऐसे कैसे बोलते हैं, भले ना बोली चाला रहे, भले ना बातचीत हो, लेकिन ये जो मोहतरमा जी हैं गुनून गुनून बैठ के करती हैं, अपने तो खुद गई हैं पता नहीं क्या क्या करके, बहन तो खुद बता रही हैं, सोशल मीडिया खुद गवाह है, ये खुद गवाह है, अपने मुंह से बोलती हैं। लेकिन वहाँ पे जो गई हैं तो ससुराल में अपने बहनों का काला चिट्ठा बताती हैं कि मेरी रूपा दीदी शादी के बाद नैन मटक्का करती थी, मेरी रजनी दीदी भागी है, भाई को लेके भागी है। कैसा भाई, कौन सा भाई? उनके घर से रजनी दीदी का घर लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है, एकदम घर के पजरे का नाम हम कौशल जी। अगर भाग भी गई, चलिए भाई भी है, भतीजा भी है, उसके ससुराल वाले सास ननद बहुत इज्जत करते हैं, बहुत खुश रखते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं। अब मायका भी सम्मान देता है, ससुराल भी सम्मान देता है। और कभी कौशल भाई तो वीडियो बना के इस चीज़ का टाइटल और थंबनेल नहीं दिए कि मेरी बीबी फलनवा से बात करती है, ढेकानवा से। कभी भी जब से वो लोग सोशल मीडिया के लाइन पे आए हैं, चाहे उनको कर्जा लेना भले पड़ जाए, भले वो कर्जा ले लें, भले वो गिरवी रख दें अपने जेवर को, लेकिन कभी ना पत्नी पति को बदनाम करता है, पत्नी पति को बदनाम करती है, ना पति पत्नी को बदनाम करते हैं, ना रजनी कौशल भाई को बदनाम करते हैं, ना कौशल भाई रजनी को बदनाम करते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कभी भी उन लोगों का मैटर आता है, थोड़ा सा रोने वोने का आता है, बाकी एक दूसरे के खिलाफ वाला, मेरा पति ऐसे करता है, मेरा पति मारता है, पीटता है, गाली देता है, दूसरे के चक्कर में रहता है, मेरी पत्नी ऐसे करती है, मेरा घर फोड़ती है, मेरी माँ को नहीं देखती, कभी आता है? इतना इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और इज्जत से पैसा भी कमाते हैं, इज्जत से शोहरत भी कमाए हैं, पैसा भी कमाए हैं। आज दुनिया उनको पता नहीं कहाँ कहाँ से देखती है, और रजनी के नाम से जुड़ा था ये नाम, जिसको आप ले गए हैं सीता सावित्री, तो ही आज आप इतना बोल रहे हैं, और तो ही पब्लिक आपकी जो बात गंदगी मुंह से निकालते हैं, पब्लिक इसीलिए पसंद करती है जो आप निकालते हैं कि रजनी से जुड़ी हुई उसकी एक खून आपके पास जो है। लेकिन ये खून भी नहीं है दोस्तों, गद्दारी है। रूपा शादी के बाद नैन मटक्का लड़ाती थी। आप लोग कहते हैं कौन होगा दूध का धूला। अरे गलती इंसान से रूपा नैन मटक्का ही ना लड़ा रही थी, नैन मटक्का लड़ा रही थी, अपने पति को धोखा नहीं न दी, वो घर नहीं न छोड़ी, अपने बच्चों को तो नहीं ना वहाँ से त्यागी, दूसरी जगह तो नहीं न गई। हो गया होगा गलती, हम मानते हैं गलती हो गया, लेकिन उसी पति के साथ है। अब गलती हुआ है या नहीं हुआ है, हमें तो नहीं लगता है रूपा से ऐसी गलती हुई है। मान लीजिए थोड़े देर के लिए अगर हो भी गया है, उसी घर में है ना, किसी के प्यार में बहकावे में आके तो नहीं गई ना। जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसी घर में अपने बच्चों अपने पति के साथ रहती है ना। इंसान से अगर
सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको गलती नहीं कहा जाता है, लेकिन जब 4 दिन के बाद तो उसको माफ भी नहीं किया जाता है। तो रूपा अगर छोटी सी गलतियां करती, ये लोग यही सोच के रूपा को बार बार टारगेट करते हैं, बार बार टारगेट करते हैं और रूपा चुप रहती है। तो समझदार इंसान हमेशा चुप रहता है और बेवकूफ इंसान हमेशा भड़बड़ाता है, ठीक है। तो ज्यादा इज्जत आपको बर्दाश्त नहीं हुई। आज जो आपकी इज्जत थी, रजनी जो भी दोस्तों बोले हैं आज आर के रजनी कौशल, जैसे रजनी जी की जब कौशल भाई बोले हैं उसको, तो रजनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। रजनी को प्यार है, यहाँ से मैं जानती हूँ, अभी भी उसको प्यार है। क्या यही कमाना चाहते थे? जूठा खा रहे हो, जूठा खिला रहे हो, 10 जगह ऐसे करवा के गई, वैसे करवा के गई। अब तसल्ली मिल गया। जब तक वो लोग लिमिट में बोल रहे थे, कायदे में बोल रहे थे, दायरे में बोल रहे थे, और हम लोग भी ये कहते थे पहले अपने अंदर अपने घर में देखना चाहिए कि आपके घर में होता क्या है, आपके घर में आपके फैमिली में कौन कैसे कैसे रह रहा है, आपको बेखूबी पता है। तो फिर आप किसी को उंगल किए जा रहे हो, तुम आप तो कहने लायक हो नहीं। क्योंकि ये दोस्तों सोशल मीडिया पे आए दिन कोई रिएक्शन वाली, कोई सब्सक्राइबर, कोई अपने रिश्तेदारों को इंसान छोड़ा नहीं है। और ये जान जाके एक गई है गालीबाज में तो गाली देने लगी है। जो साली है, प्यारी साली, ये भी सबको उल्टा सीधा गाली दे रही है, ठीक है, ठीक है। और ये भी गद्दार निकल गई। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है ना। और इसको भी बहुत मजा आ रहा है, उठा ले मजा। जो शब्द आज रजनी और रूपा के लिए यूज हो रहा है ना, लिख के दे रही हूँ, एक दिन तेरे लिए भी यूज ना हुआ तो फिर सोशल मीडिया पे जो नहीं तो तू कहना, तेरे लिए भी वही शब्द यूज होगा, वही फैमिली करेगा, वही परिवार करेगा, क्योंकि वो किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी का नहीं हो सकता। और हाँ, रूपा रजनी जब गई थी खिचड़ी लेके, इतनी हिम्मत थी, औकात थी, तो सामने आना चाहिए था ना। क्यों नहीं आए सामने? आप आए होते, पैर छुए होते, सम्मान किए होते कि चलो। लेकिन रजनी गई थी तलवा चाटने के लिए, क्योंकि रजनी का कोई वैल्यू, फेस वैल्यू है नहीं है। रजनी तो कल की बेटी नहीं आई है यूट्यूब पे, और ना जाने कितने साल से यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं। रजनी सोची गई, रजनी वहीं गई तो फेमस हुई, आप लोग को नहीं पता होगा। जब से रजनी वहाँ गई फेमस हो गई, रजनी के सब्सक्राइबर रजनी को मानने लगे। नहीं तो ये नाम दिए थे, नागिन नाम दिए थे। जानते हैं आप लोग नागिन भी क्यों नाम दिए थे? हम बताए थे। जब उसका बच्चा कोई पालेगा तो माँ को लोग वही कहेंगे। तो रजनी ने अनजान में पाल रखा था, उसकी सजा उसको मिला। लेकिन पब्लिक समझ, कहा जाता है एक बेर जब बिल्ली का मुंह जड़ जाता है तो दोबारा माठा भी फूंक कर पीती है, ठीक है। तो रजनी को जब पब्लिक परख ली, समझ ली, जो रजनी के साथ हुआ वही रूपा के साथ हुआ। हर इंसान गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए पब्लिक रजनी को फिर से मानने लगी और प्यार करने लगी, ठीक है ना। दोस्तों, रजनी को बोलना इसलिए जरूरी था, आए दिन उसको पोक किया जाता है। कमेंट देखती रहली तो भर्ती हो जाती रहली ना। सतभतरी है वो। अरे ये लागू किस पे करता है ये भी तो सोच लो। रजनी पे लागू नहीं करता है ये चीज, एक ही बता रहा है उसका आर ए कौशल। तो दोस्तों वीडियो काटना पड़ा था क्योंकि हमारे घर पाहुर आ गया था कोई लेके। मतलब यहाँ की लड़कियां जब आती हैं तो आता है ना खाजा बतासा लड्डू ये सब। तो दोस्तों मेरा लिए भी रख देना। तो यही कह रही हूँ कि जब इंसान लिमिट में बोल रही थी, पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, लिमिट में बोल रही थी, इसको बर्दाश्त नहीं होता, यही मुँह खुलवाना चाहता था। और सही बात है रजनी बोली है, जो फुसुर फुसुर करती हो। और कौशल भाई ये भी बोले कि जो छुपा है उसको भी खुलवाना चाहती हो। तुम लोग तो रूपा को डरा देते हो कि उसका काला चिट्ठा खोल देंगे। छोटी मोटी गलती हो गई होगी बेचारी से, तो इज्जतदार मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन समझदार रहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है, कहो। लेकिन जो ये नहीं सोच रही है कि मेरा जो अभी पर्दा है वो उभार देंगे लोग, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अरे बहन का तो थोड़ा सा चेहरा देख लेती, बहन के लिए तो सोच लेती। तेरे लिए सब कुछ पैसा ही है क्या? खून खानदान रिश्ता कुछ भी नहीं है।
अब तसल्ली मिल गई होगी कौशल भाई के बातों से और तुम्हारी बहन के बातों से। अब मुंह यही खुलवाना चाहते थे दोस्तों, लोग यही पोक कर करके खुलवाना चाहते थे, यही कहवाना चाहते थे। और बाकी हम क्या बोलें, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं बचा है। और जो आज आर के रजनी कौशल जी बोले हैं, अगर किसी को मिर्ची लगी तो लगने दीजिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को क्या सुकून मिला या नहीं मिला, क्या आप लोग के दिल में ये सारी बातें चल रही थी या नहीं चल रही थी, आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो इस तरह का किसी के साथ किया नहीं जाता है। अब देखिए आज का वीडियो आया है जब हंसती अदास। अरे वो इतनी खूबसूरत है ना रजनी, उसके खूबसूरती तुमसे देखी नहीं जाती है। दांत नहीं दिखता है, पूरा चेहरा दिखता है, सुंदर है। रजनी रूपा का कोई पैबा नहीं करेगा कितना हो भी। बस इसको क्या जलन हो गई, ये रूपा के साथ गई, रूपा के घर पे 2-3 दिन रह ली तो चाटने गई थी। इनके घर भी चाटने, अपने रिश्तेदारी दोस्तों कोई जाता, ये भी तो कहीं जाते हैं तो चाटने ही जाते होंगे। तू कहीं जाता है तो तू भी तो चाटने ही जाता होगा ना, चाहे तू अपने मौसी आ जाए, बहाने आ जाए और रिश्तों में जाए तो चाटने ही तो जाता होगा, बाकी और किस लिए जाता है। कोई रिश्ता जोड़े, कोई रिश्ता निभाए, कोई दिल से निभाए, हर चीज व्यूज और पैसा नहीं। क्या रजनी फेमस नहीं है? रूपा के पास गई थी तो फेमस हो जाती, और रूपा नहीं फेमस है, रजनी दीदी के पास जाएंगी तो फेमस हो जाएंगी। वो प्यार है, ठीक है ना। और आए दिन तुम लोग सोशल मीडिया पे सबको बदनाम करते रहते हो, छीछा लेदर और गंदगी मचा के रख दिए हो। क्या होगा, वो ले लो, ठीक है ना। हाँ, अब तसल्ली मिल गई, अभी और तसल्ली मिलेगी। तो दोस्तों मेरी बात कैसी लगी, क्या मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ, कमेंट में जरूर आप लोग बताना। क्योंकि हर एक औरत गाली सुनी है इस लड़के से, किसी में पलटा डाला है, किसी में कुछ किया है, किसी में कुछ किया है, हर एक औरत। ठीक, बाय बाय।